हेलो एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके लेक्चर नंबर 1 पे हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, वेरियस टाइप ऑफ सेल्स आपको बताए थे, शेप्स आपको बताए गए थे। आज हम बात करेंगे जैसे कि जो मेन 2 टाइप सेल होती है, दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिटेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं, क्या इनका शेप होता है और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो अगर प्रोकैरियोटिक की मीनिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी। प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन इज़ प्रो एंड सेकेंड वन इज़ कैरियोटिक, ठीक है। जिसमें मैंने बताया था, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, वेयर कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। जिसका मतलब क्या था, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, पहले का न्यूक्लियस। दैट मीन्स जो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है वो ट्रू नहीं होता है, ठीक है। तो मीन्स न्यूक्लियस क्या होगा, नो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल्स। एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आएगा, नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। यहाँ पर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, सेल ऑर्गेनेलिस, ओके, ऑर्गेनेलिस। अब यहाँ पे नो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है, झूठ मूठ का न्यूक्लियस, ठीक है। झूठ मूठ के न्यूक्लियस का मतलब है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो विदाउट मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। मीन्स उसमें जो एनवेलप होता है वो नहीं प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो पूरा स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है और वो जिस रीजन पे पाया जाता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जब इसका मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा वो विदाउट मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, विदाउट मेम्ब्रेन। ओके, तो हमने तो यहाँ पर बात कर ली है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या होने वाले हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो पाई जाती है, फर्स्ट वन इज़ बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। नंबर 2 है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो भी आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। नंबर 3 है माइकोप्लाज्म। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि जो माइकोप्लाज्म होता है वो स्मॉलेस्ट सेल होती है, ठीक है। एंड आपका पीपीएलओ, पीपीएलओ मीन्स प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अब बात करते हैं वेरियस टाइप ऑफ शेप्स की, कि ये कौन कौन सी शेप्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो शेप्स होती हैं, अगर मैं शेप्स की बात करूँ तो दीज आर, फर्स्ट वन इज बैसिलस, बैसिलस होता है, ठीक है। जैसे बैसिलस का मतलब क्या हुआ, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। सेकेंड वन टाइप है इसका स्पाइरुलम, जो स्पाइरल शेप में होगा, स्पाइरल शेप में। नंबर 3 कोकस, कोकस जो होता है वो आपका स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल। एंड नंबर 4 इज विब्रियो, जो विब्रियो होते हैं वो कॉमा शेप्ड होते हैं, कॉमा शेप्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेरियस टाइप्स की भी बात कर ली है कि आपके रॉड लाइक होते हैं जिसको हम बैसिलस कहते हैं, स्पाइरल शेप का होता है जिसको हम स्पाइरुलम कहते हैं, स्फेरिकल होता है जिसे हम कोकस कहते हैं, और विब्रियो मीन जो कॉमा शेप का होता है वो आपके शेप हो गए 4 मेन टाइप्स के जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। चलिए अब नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर मैं आपको अब स्ट्रक्चर पढ़ाने वाली हूँ।
तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहला जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज़ होती है। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि सेल, व्हाट इज़ द सेल मेड अप ऑफ, ये हमने पढ़ा है कि जो सेल है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो आपका जो सेल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से मिलकर बना होता है, जिसके जो 3 कंपोनेंट्स मेन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन हमने बना ली है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बनाने वाले हैं साइटोप्लाज्म। पूरा जो लिक्विड पार्ट होता है इसमें जो भरा होता है, जिसमें वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो ऑल एक्टिविटी, जो इस सेल में होने वाली जो ऑल एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करते हैं या उसे एक्टिव करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं विच रेगुलेट्स ऑल द एक्टिविटी डन बाय दिस प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, मीन्स न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन होता है। दैट मीन्स आपका जो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है, फैला हुआ रहता है और वो सर्कुलर टाइप होगा। अभी मैं बताऊंगी कैसे होगा। तो यहाँ पर मैं रेड पेंसिल से बना रही हूँ। तो सपोज इस रीजन में आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है। तो इस रीजन को, जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर से एक अनदर लेयर होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसे मैं ब्लू पेन से बना रही हूँ। दिस इज सेल वॉल, जिसे मैंने ब्लू पेन से बनाया है। दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। और जो ये सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकेन की। ये सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकेन की। इस सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है आपका कैप्सूल, जो ये आपके इस टाइप में पाया जाएगा। दिस इज कॉल्ड कैप्सूल। दिस इज कॉल्ड कैप्सूल, जो मिलकर बना होता है ग्लाइको कैलिक्स का, जो बना होता है ग्लाइको कैलिक्स का। नाउ अब यहाँ पर बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर। ओके, तो ये आप मॉडिफिकेशन है, यहाँ पर इस टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मीजोजोम। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मीजोजोम्स। अब ये मीजोजोम्स क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब ये प्रोकैरियोटिक सेल डिवीज़न करेगी, क्योंकि यहाँ पर पहले जेनेटिक मटेरियल क्या स्कैटर्ड फॉर्म में, तो वो जेनेटिक मटेरियल आपके इस मीजोजोम में अटैच्ड हो जाते हैं और सर्कुलर हो जाते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर लाइक दिस इज डीएनए एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न, यानी कि डीएनए यहाँ पर अटैच्ड हो जाता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न। तो दैट मीन्स यहाँ पर सबसे पहले इसका जो वर्क है, क्या क्या वर्क हो जाएंगे मीजोजोम्स के, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बना रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड है ये डीएनए रेप्लिकेशन, सेल आपका डिवीज़न होगा तो वहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन पहले होता है, तो यहाँ पर ये हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए
रेप्लिकेशन में ये हेल्प करेगा। ये ऑल्सो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। ये हेल्प करता है सीक्रीशन में। ऑल्सो हेल्प करता है इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। तो इतनी जगह ये हेल्प करता है मेसोसोम। तो मेसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। नाउ अब बात करेंगे हम जो आपके यहाँ पर सेल है, ठीक है, इसके बाहर से मैं रेड कलर से बना रही हूँ, इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम कहते हैं फिम्ब्रिए। दीज आर कॉल्ड फिम्ब्रिए। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, दीज आर कॉल्ड फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए, ओके। एंड जब ये अपना डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है जो अनदर बैक्टीरिया को होल्ड करने का काम करता है। और कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है, डीएनए ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है, तो उन्हें कहा जाता है सेक्स पाइलाई। तो दीज आर कॉल्ड सेक्स पाइलाई। सपोज दीज आर कॉल्ड सेक्स पाइलाई, ओके। अब नाउ ये तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बता दी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ग्रैम था। उन्होंने प्रोकैरियोटिक सेल्स की दो आपकी स्ट्रेन बताई थी, दीज आर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और छूट गई है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट, डीएनए पार्ट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो दिस इज, सपोज ये है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसको आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। जैसे ये आपका होता है रेसिस्टेंस फ्रॉम, ये होता है रेसिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, क्लियर। ये एक्स्ट्रा नॉन क्रोमोसोमल डीएनए यहाँ पर पाया जाता है। तो बात चल रही थी यहाँ पर ग्रैम नाम के साइंटिस्ट की, जिन्होंने बताया था कि कुछ बैक्टीरिया ग्रैम पॉजिटिव होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ग्रैम नेगेटिव होते हैं। अब कौन क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सपोज मैंने लिख दिया कि ग्रैम पॉजिटिव कौन होंगे प्लस ग्रैम नेगेटिव कौन होंगे, ठीक है। तो ग्रैम नाम के जो साइंटिस्ट थे, ओके, तो उन्होंने एक स्टेन प्रोसीजर डेवलप किया था। उस स्टेन प्रोसेस की बेसिस पे बैक्टीरिया को जब टेस्ट किया गया, ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया उस स्टेन में पॉजिटिव हुए, मीन्स जो उनकी ये सेल वॉल थी वो पर्पल कलर की हो गई, तो उन्हें कहा गया ग्रैम पॉजिटिव। तो ये क्या होंगे, स्टेन प्रोसीजर में ये स्टेन हो जाएंगे, स्टेन विथ पर्पल कलर, पर्पल, तो ग्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहेंगे। लेकिन कुछ बैक्टीरिया इस कैप्सूल के ऊपर भी एक अनदर यहाँ पर लेयर होती है, जो लेयर बनी होती है आपकी लिपोप्रोटीन की, लिपोप्रोटीन। तो ये लिपोप्रोटीन क्या करती है कि जब इसको स्ट्रेन किया जाता है आपके उसमें जो उनका स्टेन प्रोसीजर था, तो ये उसको यहाँ नहीं आने देता, जिसकी वजह से ये स्टेन नहीं होता है। डू नॉट स्टेन, डू नॉट स्टेन, तो उन्हें हम कहते हैं ग्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया। सब ठीक है। तो पहला आपको समझ में आ गया कि ये स्टेन होगा, जो बैक्टीरिया स्टेन होगा इन स्टेन प्रोसीजर जो ग्रैम नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप की थी, तो उसे हम ग्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहेंगे। जो नहीं होगा उसे हम ग्रैम नेगेटिव कहेंगे। तो ग्रैम पॉजिटिव मीन्स जिसकी सेल वॉल पर्पल कलर की हो जाएगी। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है जैसे कि अभी मैंने प्लाज्मिड के बारे में बताया कि ये आपका एक्स्ट्रा
नॉन क्रोमोसोमल है, ठीक है, जिसका बहुत यूज़ हो रहा है अब डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ हो रहा है, जिसको आप आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में आप डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जिन बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है उसे हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें एब्सेंट होता है उसको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। तो इसका यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा, प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड्स आर एब्सेंट। क्लियर। तो यहाँ पर हमने सारी की सारी डिटेल पढ़ ली हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।